कई ऐसी खबरें सुनी या पढ़ी हूँ कि कई बार लड़के लड़कियों के अफेयर से जुड़े मामले पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पुलिसकर्मी थाने में ही लड़के और लड़कियों की शादियां करा देते हैं। लेकिन अब पुलिस स्टेशन में हुई शादियां मान्य नहीं होंगी। ये फैसला सुनाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कोर्ट ने आखिर इस फैसले के पीछे का तर्क क्या दिया है, क्योंकि जो मंदिरों में शादियां होती हैं उन्हें तो वैध माना जाता है और पुलिस स्टेशन में भी मंदिरों में ही पुलिसकर्मी जो है वो शादियां कराते हैं। तो आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है, वो तर्क भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ। दरअसल हिंदू धर्म में विवाह संस्कार की कई पद्धतियां हैं और इन्हीं के आधार पर शादी को मान्यता मिलती है। लेकिन इसके कई शॉर्टकट्स भी अब निकाले जा चुके हैं और ऐसा ही एक शॉर्टकट है पुलिस स्टेशन में शादी का। लेकिन पुलिस के सामने एक दूसरे को अपनाना अब शादी नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सप्तपदी शादी के दौरान जो 7 फेरे लिए जाते हैं, हिंदू धर्म में उन्हें सप्तपदी कहते हैं और ये हिंदू विवाह का अनिवार्य तत्व है, यानी जरूरी हिस्सा है। और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए शादी को ही कानून की नजर में अब वैध माना जाएगा। अगर वैदिक विधि से शादी नहीं हुई है तो इस तरह के विवाह को कानून की नजर में अवैध माना जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने वाराणसी की स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह की वैधता को स्थापित करने के लिए सप्तपदी एक अनिवार्य तत्व है, एक जरूरी हिस्सा है। यानी कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि हिंदू विवाह के ऐसे तरीके जिसमें 7 फेरे यानी कि सप्तपदी को शामिल नहीं किया जाता है वो कानूनन वैध नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन में कराई गई शादियां इसके दायरे में आती हैं। इसमें थाने में बने मंदिर में देवी देवताओं को साक्षी मानकर लड़के से लड़की की मांग में सिंदूर लगवा दिया जाता है और एक दूसरे को माला पहना देते हैं। और इस तरह की शादियों में ना तो फेरे होते हैं और ना ही सप्तपदी होती है। ऐसे में थाने में होने वाली शादियों की वैधता पर अब सवाल उठेंगे और उन्हें विधिक रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। याचिका स्मृति सिंह की शादी 5 जून 2017 को सत्यम सिंह के साथ हुई थी और ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते थे, जिसकी वजह से स्मृति सिंह ने थाने में परिवाद दायर किया था। लेकिन इसी बीच पति और ससुराल वालों ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर ये कहा कि याची यानी कि स्मृति ने पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में ये कहा गया कि स्मृति की ओर से दर्ज कराए गए केस का बदला लेने की नियत से ससुराल वालों ने स्मृति पर ये झूठे आरोप लगाए। विवाह समारोह संपन्न होने का कोई भी साक्ष्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि विवाह समारोह की ये प्रक्रिया पूरी नहीं है तो कानून की नजर में ये वैध विवाह नहीं होगा और इस मामले में शादी का कोई भी साक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक फोटोग्राफ साक्ष्य के तौर पर लगाया गया है। इसलिए ऐसी शादी मान्य नहीं है, इसे वैध नहीं माना जाएगा। तो कहीं भी अगर लड़के और लड़कियां अफेयर के दौरान पकड़े जाते हैं या फिर लड़के लड़कियां भाग जाते हैं और बाद में पुलिस उन्हें पकड़ कर लाती है, तो कई जगह हमने ऐसा देखा कि पुलिस स्टेशन में ही मंदिरों में उनकी शादी करा दी जाती है, सिंदूर लगा दिया जाता है और माला पहना दिया जाता है। लेकिन जो जरूरी हिस्सा है हिंदू रीति रिवाज से शादी का वो है 7 फेरों का, जो 7 फेरे नहीं होते, सप्तपदी नहीं होती। और इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि अगर पुलिस स्टेशन में ऐसी शादियां होती है तो ये कानूनन वैध नहीं है। जब तक 7 फेरे और सप्तपदी नहीं होगा तब तक हिंदू रीति रिवाज से इसे शादी नहीं माना जाएगा और इस शादी को अवैध करार दिया जाएगा।